निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास, महासचिव नंदराम दास और सत्यदेव दास का हुआ स्वागत सम्मान। कहा कुंभ में मिलेगी बेहतर सुविधा। एंकर प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में 6 करोड़ भक्त स्नान करेंगे। अभी तक मेला में शाही स्नान की तिथियां तय नहीं हुई हैं। ये बात निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास ने कही। कुंभ मेला की बैठक में शामिल होने के बाद अयोध्या लौटने पर हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा प्रयागराज स्थित निर्वाणी अखाड़ा का गंगा भवन भव्य होगा। वह अभी तक 16 कमरे का है, वह जल्द ही 100 भव्य कमरों का होगा। इसी तरह नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। इस प्रयागराज के घाटों तक संतों भक्तों के पहुंचने, रहने और बिजली आदि की बेहतर व्यवस्था हो, ये हम सभी की मांग है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने कहा कि निर्वाणी, निर्मोही और दिनभर अखाड़ा के कुल 1100 खालसे हैं। इनके लिए जमीन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को दिलाने का काम अखाड़ा का है। श्री महंत मुरली दास के महासचिव के रूप में महंत सत्यदेव दास और महंत नंदराम दास इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से करेंगे। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास की अगुवाई में श्री महंत मुरली दास, महासचिव सत्यदेव दास और नंदराम दास को फूलों की माला और रामनामा उड़ाकर स्वागत किया। स्वागत करने वाले अन्य प्रमुख लोगों ने गद्दी नशीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, महंत माधव दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास और राजेश पहलवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बाइट महंत मुरली दास, श्री महंत निर्वाणी यानी अखाड़ा। बाइट संजय दास, अध्यक्ष संकट मोचन सेना। बाइट सत्यदेव दास, महासचिव। बाइट नंदराम दास, महासचिव। लेकिन उसको महाकुंभ का रूप दिया गया था, लेकिन ये वास्तव में महाकुंभ है और माँ गंगा के गोद में है। तो माँ गंगा के गोद में पर्याप्त जगह है, वहाँ पे जगह की कमी की जरूरत थी, मतलब वही नहीं, कमी ही नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब है आने वाले समय में जितने श्रद्धालु इससे पहले कुंभ में आए थे उससे कई गुना ज़्यादा इस महाकुंभ में आए। कितने अखाड़े और कितने खालसे अभी आप बता रहे हैं? देखिए 1100 टोटल खालसे हैं, खालसाधारी जो अखाड़ों के अंतर्गत निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर इन तीनों के अंतर्गत रहते हैं। इसमें जो है कोई अखाड़े हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है। जैसे दिगंबर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निर्वाणी में है, उसके बाद निर्मोही में है। इनकी संख्या हर कुंभ में, प्रत्येक कुंभों में महंताई होती है। जो महंत का देवासन हो जाता है उनके नए महंत भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। महाराज जी, इस बार नई जिम्मेदारी है, नए हाथों में कमान है, तो किस तरीके से कितनी व्यवस्थाएं की जाएगी, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों की तरफ से कही गई है और शासन से क्या कहा गया है कि कितनी व्यवस्था उपलब्ध कराई गया है? देखिए प्रशासन की तरफ से जो भी इससे पहले कुंभ हुआ उसमें जो सुविधाएं दी गई है कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा रहेगा। और नए महंत हैं, नए सेक्रेटरी हैं, सब लोगों के अंदर उमंग है, उत्साह है और मैं समझता हूँ आने वाले महाकुंभ में इससे बढ़ चढ़ के भी कार्य करेंगे। और जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए, और माँ गंगा की गोद में ये कुंभ है, कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई खाली ऐसी जगह है। माँ गंगा की गोद में होता है और प्रत्येक बाबा इधर घुमाए पीछे हो आ जा भैया पीछे हो जाओ भाई। गंगा भवन है, धर्मदास जी के अंडर में था। उस गंगा भवन को धर्मदास जी ने सुपुर्द किया है। उसमें 100 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, अटैच और भी सुख सुविधा जो अखाड़ा के संतों को, महंतों को मिले, ऐसी आपकी इच्छा हो। धर्मदास जी ने सुपुर्द किया है। उसमें 100 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, अटैच और भी सुख सुविधा जो अखाड़ा के संतों को, महंतों को मिले, ऐसी आपकी इच्छा हो। सेक्रेटरी होते ये, क्योंकि सेक्रेटरी का महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होता है। हर चीज़ों को महंत के दिशा निर्देश में सेक्रेटरी ही काम करते हैं।
अंदर से लेके बाहर तक जमीनों को अलर्ट करवाना प्रशासन के साथ मिल करके, कहाँ टॉयलेट, कहाँ लाइट, कहाँ रोड, ये सारी व्यवस्थाओं का सब कुछ अभी लोगों के दिशा निर्देशन में चीज होता है प्रत्येक कुंभ में, और ऐसे अभी भी होगा। जल्दी आ जा भैया, कोई बच्चे बाबा इधर घुमाए, पीछे हो। थोड़ा आगे हो जाइए, हम लोग पीछे हो जाओ भाई।